आज मैं फिर कक्षा 11-12 के छात्र छात्राओं के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत छंद का शेष भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने आपको छंद समझाए थे और छंद के सममात्रिक छंद का वर्णन किए थे। आज हम अर्ध सम और विषमात्रिक छंद को देखेंगे। अब देखिए अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद जिस छंद में आधा मात्राएं एक समान होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत दोहा, सोरठा, बरबय आदि आते हैं। दोहा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर मात्राएं पहले और तीसरे में 13-13 हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 हैं। दोहा के बहुत से उदाहरण हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दोन समाय। यह भी दोहा का उदाहरण है। लंबा मार्ग दूर कर विकट पंथ बहुमार, कहों संतों के उपाय ये दुर्लभ हर दीदार। कबीरदास, रहीमदास, बिहारी, तुलसीदास आदि दोहा की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। सोरठा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। परिभाषा लगभग वही है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11। देखिए दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 था और सोरठा में पहले तीसरे में 11-11 है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसीलिए सोरठा जो है यह दोहा का उल्टा होता है। यह छंद दोहा का उल्टा होता है। जैसे सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितई जानकी लखन तब। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितई जानकी लखन तब। यह है आपका सोरठा। यहाँ पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। अब है बरबय। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। जैसे चंपक हरवा अंग मिली, चंपक हरवा अंग मिली, अधिक सुहाय, जान परे ही सिय ही रे, जान परे सिय ही रे, जब कुम्हिलाए। तो चंपक हरवा अंग मिली, अधिक सुहाय, जान परे सिय ही रे, जब कुम्हिलाए। यहाँ पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं हैं। ये है बरबय छंद। अगला छंद है कुंडलियाँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि छंद मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सम, अर्ध सम, विषम। तो हम लोग सम देखे, अर्ध सम देखे। अब देखेंगे विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में मात्राएं अलग अलग होती हैं, वो विषम मात्रिक छंद होता है। उसके अंतर्गत छप्पय आता है, कुंडलियाँ आती है। यहाँ पर 2 छंद मिल करके एक छंद का निर्माण करते हैं, वो होता है विषम मात्रिक छंद, जिसमें है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। अभी तक आप लोग 4 चरण पढ़े हैं, लेकिन विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं।
प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें प्रथम 2 चरण दोहा के, 4 चरण रोला के होते हैं। 4 2 6। इसमें जिस शब्द से इस शब्द का प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत भी होता है। जो पहले आता है वही अंत में आता है। यह है कुंडलियाँ। जैसे साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद आपको तपय रसोई। कह गिरधर कबीराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बन आवे साईं। देखिए साईं से प्रारंभ हुआ, साईं अंत हुआ और 6 चरण हैं, इसलिए यहाँ पर रोला है, कुंडलियाँ है। यहाँ 2 चरण यहाँ तक जो है दोहा है, ये 4 चरण जो है ये रोला का होता है। इस प्रकार से आज हम लोग मात्रिक छंद जितनी आप कक्षा 11-12 तक आवश्यक था उसको हम लोग पढ़ लिए। अब वर्णिक छंद देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अगली बार जो भी पढ़ाएंगे आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।